हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑयल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपने अक्सर जाना होगा कि ऑयल इंडिया से जब भी वैकेंसीज आती है, तो क्या होता है कि असम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपका लोकेटेड होना चाहिए। बस जो अभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, उससे ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस, क्या एलिजिबिलिटी बेस पर आपका होने वाला है, कैसे फॉर्म फिलअप कर पाओगे, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, और सैलरीज कितनी मिलेगी, सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं, जो भी आपका ब्रांच है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है आपका 15 फरवरी 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। ग्रेड सी यानी कि ग्रुप सी की जॉब्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 11 मार्च 2024। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले। सो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑयल इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, महारत्ना में लिस्टेड है। पहले ऑयल इंडिया जो महारत्ना का पार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब ये भी महारत्ना का पार्ट है। जैसे आपका इंडियन ऑयल आईओसीएल में जॉब करो या फिर ऑयल इंडिया में जॉब करो, अब बात बराबर है। इसमें भी सैलरीज वगैरह सुविधा सारी चीज़ें बढ़ चुकी है, क्योंकि ये महारत्ना में पहुंच चुका है। और आपको पता है पीएसयू का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है महारत्ना। और ये फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट आपकी जो पोस्टिंग होगी वो असम में होगी, असम में, क्योंकि इसका जो क्वार्टर हेड क्वार्टर है, यहाँ पर जो प्लांट है ऑयल इंडिया का, वो असम में ही बेस्ड है। ओके, चलिए सबसे पहले पोस्ट देखो। ये नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है यार, 15 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। डिटेल अगर आप देखा जाए कैटेगरी वाइज, सैलरी देखो 80,000 से लेकर 2,20,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इंस्टेंट। जब आप ज्वाइन करोगे तो टीए डीएचआरए लगा के करीब 1.5 लाख सैलरी आपको मिलेगी, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एज लिमिट 18 साल से लेकर यहाँ पर लगभग लगभग 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। एसटी/एससी वालों को 5 साल एंड ओबीसी वालों को 3 साल की। क्रैश, अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होगी, पोस्ट पता चल गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शंस में रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। एसपी ग्रेड 1 की वैकेंसीज है। टोटल नंबर पोस्ट कितनी है, 15। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि पहले से पता लग रहा है इंजीनियर्स की वैकेंसीज है। तो इसमें नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट इंजीनियरिंग के जरिए। तो अगर आपने डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री किया हो, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने बीटेक कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो इंजीनियरिंग्स में, तो भी आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, 4 ईयर की ड्यूरेशंस की डिग्री आपके पास होना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे डिप्लोमा टू डिग्री, यानी डिप्लोमा टू डिग्री करता है वो 3 साल की होती है। डजंट, डिप्लोमा की डिग्री 3 साल की होती है, बट क्वालिफाइड होना 4 साल की ये डिग्री ही है। तो 4 साल जो भी कैंडिडेट आपने कर रखी हो, चाहे डिप्लोमा से डिग्री या फिर डायरेक्टली डिग्री किया हो, या फिर आप बीटेक से किए हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा टू डिग्री वाले बहुत सारा डाउट होता है इन लोगों को। एंड अगर आप पीजी कर रखी हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर ड्यूरेशंस की होनी चाहिए विद मिनिमम 60% के साथ, और हैविंग इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट लेवल। प्लस एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका 4 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये चीज़ मैंडेटरी है। ओके, अब चलिए पोस्ट वाइज देखते हैं। खैर, जैसी भी रिक्रूटमेंट हो, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये है कि परमानेंट के लिए और ऑल इंडिया बेस पे वैकेंसीज निकाली गई है। ओके, पोस्ट कम है, रिस्ट्रिक्शंस भले ज़्यादा हो, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये गुड न्यूज़ है। और ऑयल इंडिया के डिपार्टमेंट कोई वीडियो देख रहा है तो मैं पहले बता दूं, चाहे आप आईटीआई की वैकेंसी जब निकलती है या फिर डिप्लोमा की निकलती है, तो कोशिश कीजिए कि ये भी फॉर्म ऑल इंडिया के बेस पर ही निकालें। ऐसा ये लोग करते हैं कि जब इंजीनियरिंग की निकलती है तो ऑल इंडिया निकाल देते हैं, और जब छोटे क्वालिफिकेशन आईटीआई या फिर डिप्लोमा की जब निकलती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ असम को या फिर जो आपका अरुणाचल प्रदेश वालों को ही कैंडिडेट को यहाँ पर रिजर्व करते हैं, वो लोकल कैंडिडेट।
बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पे निकलनी चाहिए। वैकेंसीज इंजीनियरिंग्स में बता चुका हूँ, 4 ईयर की ड्यूरेशंस आपका मिनिमम होनी चाहिए। +2 आपने कर रखी हो 2 ईयर की, जो कि पीजी करते हैं तो 2 ईयर की ड्यूरेशंस की है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लो कि हैविंग मिनिमम 4 ईयर की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैं बता चुका हूँ किस लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास, 10th में कम से कम 50% मार्क्स ज़रूरी है। एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। अगर आप जेएनके से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाएगी। सैलरी देख लो, सैलरी मैंने पहले ही बता दिया कि 88,000 आपकी बेसिक पे होगी, और पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर यानी कि आपकी ट्रेनिंग चलती है, प्रोबेशन पीरियड होता है। 1 साल में जब होगी तो 80,000 आपको सिर्फ बेसिक पे दिया जाएगा, और जैसे 1 साल के बाद कंप्लीट होते हैं आपकी ट्रेनिंग, अप्रॉक्सीमेटली आपको जो मिलेगी पर मंथ सैलरी, वो आपका अराउंड 1.5 लाख के करीब होगा। तो सोच सकते हो यार कितनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आईओसीएल से ज़्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है ऑयल इंडिया, मौका मत छोड़ना। एप्लीकेशन फ़ी देखो तो जनरल ओबीसी एनसीएल के 500 चार्ज है, और जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन होगा, पेपर रिटन बेस्ड होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ही होगा, बट उसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 होगा। फेज़ 1 आपका सीबीटी होगा, आपका 100 क्वेश्चन का मार्क्स टोटली पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 50%, एंड दूसरा एग्जाम्स आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो कि मात्र 15 मार्क्स का इसमें टोटल लिया जाएगा। ओके, तो ग्रेड सी लेवल का एग्जाम्स होगा, तैयारी अच्छी से करनी होगी, तभी आपकी ये जो जॉब से निकल सकती है। और जिस दिन जॉब निकल गई यार, मत पूछो, लाइफ रॉयल लाइफ आपकी होगी इसमें। तो मौका मत छोड़ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हुए हैं तो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन फिलअप से रिलेटेड जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड एक्स्ट्रा डाउट है तो मैं टोटली आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखा जाए तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसकी 11 मार्च 2024। आपके पास टाइम है आराम से कम अगर देखा जाए तो 15 दिन से ज़्यादा टाइम आपके पास बची हुई है। जल्दी से जाकर अप्लाई करो, और अप्लाई करने से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। गुड ये करता है कि आपका ऑयल इंडिया किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पर दे दी जाती है, तो इसको आराम से आप चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। तो जाइए गाइस, फॉर्म अप्लाई कीजिए, बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। 15 कैंडिडेट का ही कम से कम जॉब लगेगी, तो इतना सिक्योर तो होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 15 आदमी का तो कैरियर सुधरेगा, और इसमें एक बेहतरीन सैलरी इतने अच्छे पैकेज के साथ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपना ब्रांच इसमें ज़रूर कमेंट कर दिया करो। ओके, बाकी बात ये नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और जाकर अप्लाई करो। सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो करना, पोस्ट वगैरह। तो होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।